नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार मिशन यूपी बोर्ड 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th, ठीक है। तो क्लास 10th का दोस्तों मैथ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा अध्याय 5 होगा, ठीक है। यानी हम चैप्टर 5 यानी समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। कि समांतर श्रेणी क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों पूरा एकदम बेसिक से लेके जीरो से लेके हीरो लेवल तक बात करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो जैसा कि दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो हमारा अध्याय था, ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या। दूसरा हमारा दोस्तों बहुपद था, ठीक है। तीसरा जो हम लेक्चर कंप्लीट किए हैं दोस्तों, 2-4 रैखिक वाले समीकरण युग्म। और चौथा हमारा दोस्तों चौथा लेक्चर जो हमारा था अध्याय 4 उसमें हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण, ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोगों का लेक्चर 5 होने वाला है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के दोस्तों हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा होगा अध्याय 5। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैथ का नोट्स जो होता है दोस्तों हम प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। दोस्त का नोट्स जो होता है, मैथ का नोट्स जो होता है, अगर अपनी हाथ से बनाओ दोस्तों सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इसका तो हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल इंजीनियर मनीष यदुवंशी पर। लेकिन से दोस्तों मैथ का भी नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन से अगर आप लोग अपनी हाथ से बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग हेडिंग डालिएगा चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें पद क्या होते हैं, ठीक है। पद क्या होते हैं समांतर श्रेणी में। तो जैसे कि सूची में दोस्तों सूची की प्रत्येक संख्या जो होता है, यानी सूची का जो प्रत्येक संख्या होता है दोस्तों उसी को हम लोग पद कहते हैं। जैसे कि दोस्तों 1 हो गया, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये जो सब संख्या होती हैं सूची का, उसी को हम लोग पद कहते हैं, ठीक है। तो यानी पद क्या होता है, तो सूची की प्रत्येक संख्या जो होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये सब अपने आप में दोस्तों पद कहलाती हैं, ठीक है। यानी सूची की प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों इन 2, 3, 4 डॉट 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 हो गया, ठीक है। जैसे यार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे -3, -2, -1, ठीक है। फिर 0, फिर +1, 2, 3 डॉट डॉट, ऐसे हो गया। या दोस्तों जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये सब हमारे दोस्तों पद यानी पद के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आप लोग हेडिंग डालेगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होता है, तो समांतर श्रेणी जो होता है बाबू, संख्याओं की ऐसी सूची, यानी संख्याओं का ऐसी सूची यह कहा जा सकता है कि वह एक संख्या श्रेणी बना रहे हैं, अतः उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यानी संख्याओं की ऐसी सूची यह कहा जाता है कि वह एक समांतर श्रेणी बनाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि 1, 2, 3 डॉट 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 जो बनाते हैं, सीरीज बनता है दोस्तों, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का डिफिनेशन देख लेते हैं कि संख्याओं की ऐसी सूची, यानी संख्याओं की ऐसी सूची को ठीक है, सूची को ही कहा जाता है समांतर श्रेणी। तो वह एक समांतर जो होता है, यानी संख्याओं की ऐसी सूची को यह कहा जाता है कि वह एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं, ठीक है। अतः एक समांतर श्रेणी की संख्याएं ऐसी सूची हैं जिसमें प्रत्येक पद जो होते हैं, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के और अतिरिक्त, जिसमें प्रत्येक पद जो होते हैं पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक जो होता है निश्चित होते हैं, उन्हीं को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि दोस्तों अब बात करते हैं कि संख्या क्या होती है, ठीक है। संख्या, तो संख्या दोस्तों जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उन्हीं को हम लोग संख्या कहते हैं। यानी जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उन्हीं को हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे दोस्तों, यानी 147, 148, 149 डॉट 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 डॉट, ये हमारे जो तो संख्या होती है, ठीक है। या 100 हो गया, 200, 300, 400 डॉट 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 डॉट, ठीक है। या अगला एग्जाम्पल दोस्तों 10, 20, 13, 14, 15, ठीक है, डॉट डॉट। या दोस्तों 15 हो गया, 100 हो गया, 115, 200 हो गया, ठीक है, डॉट डॉट। ये हमारे संख्या होते हैं, ठीक है, जो जोड़ने पर प्राप्त होते हैं उन्हीं को संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा बाबू।
आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा कि सर्व अंतर क्या होता है। ठीक है, सर्वांतर, सर्व अंतर कहें या सर्वांतर कहें दोस्तों, ये दोनों एक ही होता है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा कि सर्वांतर क्या होता है। तो सर्वांतर जो होता है बाबू, यह जो होता है एक निश्चित समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाती है। ठीक है, यानी ये जो होता है समांतर श्रेणी का जो होता है समांतर श्रेणी का ही सर्वांतर कहलाती है। जैसे कि दोस्तों इसे हम लोग डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे डी बराबर A1 माइनस A2 माइनस A1 हो गया, या हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों A3 माइनस A2 हो गया, डॉट 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 AN माइनस 1, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और समांतर श्रेणी जो होता है जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 डॉट 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 AN होता है, इसे हम लोग समांतर श्रेणी का पद कहते हैं। ठीक है, तो सर्वांतर क्या होता है बाबू, सर्वांतर जो होता है यह निश्चित संख्या का जो होता है समांतर श्रेणी को सर्वांतर कहलाता है। यह सर्वांतर जो होता है धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ये सर्वांतर जो होता है बाबू, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसे हम लोग डी से व्यक्त करते हैं या इसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे डी बराबर A2 माइनस A1 हो गया, कॉमा A3 माइनस A2 हो गया, डॉट डॉट AN माइनस 1 हो सकता है। ठीक है, और जहाँ पर दोस्तों जैसे कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN जो होता है ये समांतर श्रेणी के पद होते हैं। ठीक है, A1 माइनस A2 माइनस A3 A1 A2 A3 जो होते हैं डॉट डॉट AN जो होते हैं ये सब समांतर श्रेणी के पद होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एक उदाहरण हम लोग जो लिए हैं जैसे 200 और 215। ठीक है, जैसे 200 और कामा 250 कामा 300 350 डॉट 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 750। ठीक है, अगर इसको हम लोग को ऐड करना है, जोड़ना है, तो कैसे करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग सर्वांतर का जो फार्मूला होता है हमारा डी बराबर A2 माइनस A1 जो होता है, इसी के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम जो है, एक मिनट बाबू थोड़ा, जैसे कि दोस्तों ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यानी जैसे 200 ये जो हमारा है, एक मिनट कलर ज़्यादा का थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसका साइज फॉन्ट। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये हमारा जो A2 है, A2 जो हमारा 250 है, 250 को हम लोग A2 मान लेते हैं, और जो हमारा 200 है इसको हम लोग A1 मानेंगे। ठीक है, तो हमारा जो दोस्तों हम लोग सर्वांतर का फार्मूला पढ़े हैं, यानी डी बराबर जो होता है A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, इसी के सहायता से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारा A2 250 है और A1 200 है, तो D बराबर जो हमारा फार्मूला होता है A2 माइनस A1, तो इसको हम लोग 250 माइनस 200 करेंगे तो D का मान हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको जो जानते हैं बाबू, इसको D3 मान लेंगे और इसको हम लोग D2 मान लेंगे। ठीक है, यानी D3 में से अगर D2 को माइनस करेंगे तो इसी फार्मूले से, तो D2 में से जब D3 को माइनस करेंगे तो हमारा जो 300 में से 250 जब घटाएंगे तो फिर D का मान हमारा 50 आ जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सर्वांतर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जब आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा, समांतर श्रेणी का जो होता है व्यावहारिक रूप क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का व्यावहारिक रूप जो होता है जैसे A, ठीक है, डॉट A प्लस डी, एंड जो होता है दोस्तों A होगा हमारा, जैसे फिर A प्लस डी होगा। ठीक है, फिर दूसरा हमारा जो होता है दोस्तों A प्लस 2D होता है, फिर कामा दोस्तों A प्लस 3D होता है। ठीक है, इसी तरीके से डॉट 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 A प्लस दोस्तों ND होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सर जो होता है समांतर श्रेणी का व्यावहारिक रूप। जैसे पहले हम लोग एक संख्या होगी, फिर 2 होगी। ठीक है, A प्लस डी, फिर दोस्तों A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 3D डॉट 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 डॉट। ठीक है, यह एक समांतर श्रेणी का दोस्तों निरूपिक रूप करता है। ठीक है, यानी निरूपित करता है, यह एक समांतर श्रेणी को निरूपित करता है। इसी को हम लोग समांतर श्रेणी का व्यावहारिक रूप कहते हैं। तो बाबू जैसे कि हमारा जो होता है यह जो होता है यह एक समांतर श्रेणी का निरूपित जो होता है करता है, इसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यावहारिक रूप। ठीक है, उम्मीद करते हैं जहाँ दोस्तों A जो होता है, जहाँ हमारा A जो होता है ये पहला पद होता है और D जो होता है ये हमारा सर्वांतर पद होता है। ठीक है, जहाँ दोस्तों ये हमारा जो होता है ये पहला पद होता है और D जो होता है ये सर्वांतर पद होता है। ठीक है, इसी को दोस्तों इसी को हम लोग समांतर श्रेणी का व्यावहारिक रूप कहते हैं, यानी इसी को हम लोग समांतर श्रेणी का व्यावहारिक रूप कहते हैं। जैसे उदाहरण है, यदि प्राथमिक पद हमारा A बराबर 6 है और सर्वांतर D बराबर 6 है तो समांतर श्रेणी क्या होगा। तो जैसे कि दोस्तों हमारा प्रथम पद दोस्तों 3 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया एंड 15 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये समांतर श्रेणी आते हैं, इसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी जो होता है इसका उदाहरण, जैसे यदि प्रथम पद हमारा A बराबर 6 है तो इसका सर्वांतर D, यानी इसका अंतर जो होता है 3 का अंतर है। ठीक है, तो हमारा जैसे इसका जो सीरीज बनेगा, यानी 6 बनेगा, फिर 9 बनेगा, फिर 12 बनेगा, 15 बनेगा, फिर 18 बनेगा, फिर ठीक है 31 बनेगा, डॉट 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 डॉट, ये हमारा समांतर श्रेणी होते हैं। ठीक है,
उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? तो समांतर श्रेणी जैसे हमारा ये दिया गया है 3/2, 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद जो ए है, प्रथम पद ए और सर्वांतर पद डी, इसमें हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों हम लोग को जो ए बराबर 3/2 दिया है और डी बराबर दोस्तों 1/2 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो, तो हमारा जो डी का फार्मूला होता है, डी बराबर जो होता है यानी A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए हम लोग इसको जो होता है डी बराबर A2 माइनस 3/2, तो ये हमारा दोस्तों जो आ जाएगा ये 2/2 आ जाएगा। तो डी का मान दोस्तों हमारा -1 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो डी का मान हमारा -1 आ गया, उसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी का अंतर। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा कि दोस्तों समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बाबू, यानी जो होता है समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो समांतर श्रेणी का जो n वां पद होता है, यानी प्रथम पद हमारा ए हो गया और सर्वांतर पद हमारा डी होता है। ठीक है, डी वाली एक समांतर श्रेणी को n वां पद कहते हैं। ठीक है, यानी जो प्रथम पद ए होता है और सर्वांतर जो होता है हमारा डी वाली एक समांतर श्रेणी को हम लोग n वां पद कहते हैं। ठीक है, यानी प्रथम पद ए और सर्वांतर जो होता है डी वाली एक समांतर श्रेणी को हम लोग n वां पद कहते हैं। जैसे ए एन बराबर ए ब्रैकेट में जो होता है, यानी ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी के द्वारा प्राप्त होता है, उसी को हम लोग दोस्तों n वां समांतर श्रेणी का n वां पद कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समांतर श्रेणी का n वां पद समझ में आ गया होगा कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी वाली जो एक समांतर श्रेणी बनती है, उसी को हम लोग n वां पद कहते हैं। ठीक है, जैसे ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, इसके एक उदाहरण के बारे में एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपके स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा होगा कि समांतर श्रेणी जैसे दिया गया हमारा 2, 7, 12 डॉट डॉट को 10वां पद अगर हम लोगों को ज्ञात करना है तो ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा जैसे ए बराबर ए का मान 2 दिया गया है, डी का मान दोस्तों 7 दिया गया है। ठीक, अगर डी हम लोगों को ज्ञात करना है तो डी का जो हमारा जो होता है, अगर डी ज्ञात करना है तो डी का जो हमारा फार्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 7 - 2 = 5 डी का मान हमारा आ गया और ये हमको 10वां पद याद करना है। ठीक है, तो जैसे हमारा जो फार्मूला होता है, चूँकि ए एन बराबर जो होता है ए प्लस n-1 डी होता है, ये हमारा फार्मूला, अभी हम लोग n वां पद का फार्मूला इसको पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फार्मूला होता है n वां पद का, ठीक है बाबू, तो इसको थोड़ा 1 मिनट मिटा दे रहे हैं। तो जैसे कि हमारा जो n वां पद होता है बाबू, जो हमारा n वां पद का जैसे जो फार्मूला मिला है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी है। ठीक है, तो जैसे ए एन अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो इसका मान 10, एन का मान हमारा 10 दिया गया है। ठीक है, तो A10 बराबर ए का मान हमारा 2 है और एन का मान हमारा 10-1 और डी का मान हमारा 5 है। ठीक है, डी का मान हमारे 5 है और एन का मान 10 है, ए का मान 2 है। तो दोस्तों इसको हम लोग जब ज्ञात करेंगे, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा 2, ये 10 में से 1 घटेगा 9 बचेगा, इंटू ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, इस आगे बढ़ेंगे तो 2 प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45 यानी 45 हो जाएगा। तो 45 + 2 को जोड़ देंगे तो जो होता है n, हमारा जो n 10वां पद होता है, यानी n का जो 10वां पद हम लोग को ज्ञात करना होता है, ये हमारा 47 यानी 47 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ए का जो हमारा 10वां पद जो हमको ज्ञात करना है, तो ये दोस्तों हमारा 47 आ जाता है, इक्वल टू प्रूव दैट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और बता देते हैं बाबू, जैसे कि दोस्तों हमारा जो समांतर श्रेणी दिया गया है 2, 7, 12 डॉट 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 डॉट, अगर इसको हम लोग को 10वां पद ज्ञात करना है, तो जैसे कि हमारा ए का मान दोस्तों दिया गया है 2। ठीक है, डी का मान अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो डी का मान जो होता है A2 माइनस A1 होता है, तो यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा डी का मान 5 आ जाएगा और हम लोग को 10वां पद ज्ञात करना है। तो हमारा जो n वां पद का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 डी होता है। ठीक है, इंटू डी होता है। तो जैसे हमारा दोस्तों n का मान 10 दिया गया है, ठीक है, और ए का मान 2 दिया गया है यहाँ, और जो तो n का मान हमारा 10 है तो 10-1 और d का 5 होता है। ठीक है, तो यानी 2 तो हमारा ऐसे रहेगा, 9, 10 में से -1 जाएगा, 9 बचेगा इंटू 5। तो यानी इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, तो 45 में जब 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा जो 10वां पद होता है ये आ जाएगा 47। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होता है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी भाषा में समझाए हैं। ठीक है बाबू, यानी समांतर श्रेणी जो होता है, समांतर श्रेणी के प्रथम जो होता है n पदों का योग क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पदों का जो होता है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका समांतर
समांतर जैसे ए होता है, ए हो गया, ठीक है, ए प्लस डी हो गया, फिर ए प्लस दोस्तों 2d हो गया, ठीक है, और ए प्लस 3d हो गया, डॉट 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 डॉट। इसी को हम लोग कहते हैं यनवा पद जो होता है, समांतर श्रेणी के जो होता है प्रथम यन पद का योग। तो जैसे ए हो गया कामा ए प्लस डी हो गया, ए प्लस 2d हो गया, डॉट 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 हो गया, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी को, यानी इस समांतर श्रेणी के यनवा पद जो होता है, जैसे हमारा यनवा पद होता है ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो माना यस जो होता है, यदि माना यस समांतर श्रेणी का प्रथम यन पद जो होता है, प्रथम यन पदों का योग जो होता है वही व्यक्त करता है, ठीक है। तो जैसे एस बराबर जो होता है, यस बराबर जो हमारा जो होता है ए प्लस ब्रैकेट में ए प्लस डी, फिर प्लस ए प्लस 2d, फिर डॉट 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 ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। यानी समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग जो होता है ए इक्वल टू ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d डॉट डॉट। तो इस समांतर श्रेणी का n पदों का, जैसे n पदों जो हम लोग ज्ञात किए थे, यानी ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी था, ठीक है। तो यानी माना इसको हम लोग यस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यानी यस इसका समांतर श्रेणी का प्रथम यन पद के जो होता है योग को व्यक्त करता है। तो यस बराबर जो हमारा हो जाएगा ए ब्रैकेट में दोस्तों, ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस डी, अगला ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस 2d, ठीक है, फिर प्लस डॉट डॉट ए प्लस यन ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी बच्चों को बढ़िया समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, यानी पदों का जो विपरीत क्रम लिखने पर फिर हम लोग बात करेंगे। पदों को उल्टा यानी विपरीत पदों में लिखे, यानी यहाँ जो था उसको हम लोग आगे ले आएंगे और यहाँ जो था इसको हम लोग विपरीत यानी उल्टा पीछे कर देंगे, ठीक है। तो यानी जो होता है पदों के विपरीत क्रम में लिखने पर, तो यस बराबर जो होता है दोस्तों ब्रैकेट में ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी प्लस ए ब्रैकेट में 2d, ठीक है, इतना आ गया। फिर प्लस जो यहाँ था इसको हम लोग पीछे उठा के सब भेज दिए, ठीक है। तो प्लस ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है, फिर डॉट 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 ब्रैकेट में ए प्लस डी इक्वल टू ए। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए हैं। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यानी समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 2s, ठीक है। तो 2s बराबर आ जाएगा 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 2a प्लस, ठीक है, यानी 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू n बार ये होगा, ठीक है। तो 2s बराबर जो हमारा आ जाता है फार्मूला बाबू, 2s बराबर हमारा आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर क्या कॉमन होगा, तो इसमें हम लोग n कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो n जब हम लोग बाहर निकाल देंगे तो 2s बराबर n ब्रैकेट में दोस्तों 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आगे या बात या हम लोग उसको वहाँ लिख सकते हैं, या दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 2s बराबर n, 2s बराबर n ब्रैकेट में 2n प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। इसी में दोस्तों हम लोग n पद कहते हैं, ठीक है। तो यस बराबर जो हमारा जो फाइनल जो होता है दोस्तों, फाइनल जो हमारा फार्मूला आता है यस बराबर n/2। तो यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अतः किसी समांतर श्रेणी का प्रथम n पद जो होता है, अतः किसी समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग जो होता है यस को निम्नलिखित सूत्रों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। यानी अतः किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद n के योग यस जो होता है निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अगर यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यदि ए एन का जो अंतर होता है अगर यल है, तो अगर ए एन की जगह पे अगर हम लोग यल लिखें तो यस बराबर जो होता है बाबू n/2 a प्लस यल आ जाएगा, ठीक है। अगर जो हमारा ये जो होता है हमारा जो यन है, ठीक है, एन, अगर यन की जगह पे अगर हम लोग यल का प्रयोग करें तो यस बराबर दोस्तों n/2 ब्रैकेट में जो होता है एल प्लस जो होता है ए प्लस यल आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि दोस्तों इसका एक उदाहरण है, इसका जो होता है जो एक उदाहरण है, जैसे 8 3 माइनस 2 डॉट 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 22 पद है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग को योग याद करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो जैसे कि दोस्तों जहाँ पर हमारा a बराबर थीटा है, ठीक है, a बराबर 8 है, ठीक है। तो d बराबर -3 है। तो हमारा d ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला था दोस्तों a2 माइनस a1, ठीक है। तो यानी a1 का मान हमारा 8 है, तो d हमको ज्ञात करना है। तो d का मान हमारा 3 है, 3 में से -1 कर देंगे तो ये -5 आ जाएगा, और हम लोग को 22 पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि यस बराबर जो हमारा फार्मूला होता है बाबू, यस बराबर हमें जो फार्मूला होता है तो हम जानते हैं यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2n प्लस अगले ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसी पर हम लोग इसको रखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों यस बराबर जो हमारे यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी जो फार्मूला है, तो जैसे यस हम लोग को ज्ञात करना है, तो यस बराबर अगर हमारा n का मान दिया है 22, ठीक है, हम लोग को
n 22 बत याद करना है। तो n का मान 22/2 ब्रैकेट में टू का मान ए का मान 8 है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। और 21 हमारा है n का मान, ठीक है, इंटू 5, ठीक है। आगे इसी तरीके से बात करें, ये 2 से 11 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 11, ठीक है। और यहाँ बचेगा दोस्तों 16 और दोस्तों 21 में अगर 21 में अगर 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 21 पंचे 105, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 11 ब्रैकेट में अगर 105 में से अगर 16 हम लोग घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 89, ठीक है। तो यस का हमारा मान जो आता है दोस्तों, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों माइनस 979 जो हमारा आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे प्रथम यन पद जो होता है, यानी प्रथम यन धनात्मक पूर्णांक योग का जो सूत्र होता है हमारा, प्रथम यन का जो धनात्मक पूर्णांक योग का सूत्र होता है ये हमारा ये होता है, ठीक है। यस यन बराबर यन ब्रैकेट में यन प्लस 1/2 इक्वल टू यन ब्रैकेट में यन प्लस 1/2, यानी ये हमारा फार्मूला होता है प्रथम यन पद के पूर्णांक योग का जो सूत्र होता है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।